हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो देखिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने जा रहा है और 2025 का करंट अफेयर करवाने का कारण यही है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, दिल्ली पुलिस में आप देखिए भर भर कर करंट अफेयर जो भी जितने भी पूछे थे 2024 और 25 के करंट अफेयर का मतलब मामला था। बच्चों का ये कहना था, यानी सभी लोगों का यही कहना था कि ये तो 1-2 साल पीछे का करंट अफेयर पूछ दे रहा है। तो यही कारण है ये क्लास करवाने का। और ये जो भी करंट अफेयर होगा, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक एडुटेरिया करंट अफेयर से हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। तो देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने जा रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है, जिसमें बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ई सीनेट ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारतीय चुनाव से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि ई सेहत ऐप किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से है। जागृति ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, ई सेहत ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर से है। जागृति ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये उपभोक्ता मामले से संबंधित है। और साथ ही 2.0 ऐप किससे संबंधित है? तो ये सेबी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक हाइपर सोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या फिर कंपनी के द्वारा विकसित की जाती है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल किसके द्वारा बनाई जाती है, ये पूछा जा रहा है सीधे। ध्यान रखिएगा, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, आपको एक और भी नोटिस देते चलें कि जल्द से जल्द ही ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। एक अभी ग्रुप डी का पेपर जो हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि 55 नंबर ही आए हैं, लेकिन नॉर्मलाइज होकर बहुत ज्यादा नंबर हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है। कुछ बच्चों का 90 नंबर आ गया और नॉर्मलाइजेशन होकर उनका नंबर घट चुका है। और जो जल्द ही एक ग्रुप डी का जो पेपर अभी होने वाला है उसका जल्द ही नोटिस आने वाला है, क्योंकि वो भी पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की, जिसे भारत की सब बड़ी जल विद्युत परियोजना। चलिए देखते हैं, सॉरी दोस्तों, चलिए देखते हैं, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई है? जो लद्दाख में बहुत भयावह बड़ी घटना जो हिंसा के रूप में घटी थी, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। किसके सिफारिश पर? साफ साफ ये पूछ रहा है, तो बोरदोलाई समिति पर उसका गठन किया गया। ठीक है, देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न से कौन सा देश नया सदस्य देश बना है? तो नया सदस्य देश मालदीव को चुना गया है। अगला है, फीफा ने 2026 फीफा कप के लिए, यानी कि फीफा में 2026 में फीफा विश्व कप हो रहा है, उसके लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया गया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? यानी कि बाकी 3 तो फीफा 2026 का शुभंकर है, एक कौन सा शुभंकर नहीं है? तो लियो शुभंकर नहीं होगा। बाकी सभी जायु शुभंकर है, क्लच शुभंकर है, मेपल शुभंकर है। जायु, क्लच, मेपल, ये सभी फीफा 2026 का शुभंकर है। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले फीफा शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, इनमें से किस संस्था के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला है, कौन सा देश बंद ईंधन वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन की कई बार पुनः प्रयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी? ध्यान रखिएगा, ये रूस करने जा रहा है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला चोला दर्रा खोलने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम में खोलने की घोषणा की गई है। किस राज्य में? साफ साफ पूछा था तो सिक्किम में। डोकला और चोला दर्रा ये कहां पर है? सिक्किम राज्य में पड़ता है। अगला बिहार में नवनिर्मित, यानी कि अभी एक निर्मित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्न से किस जिले में स्थित है? यानी कि अगर साफ साफ ये भी पूछा जा सके कि रामसर स्थल में नवनिर्मित जो गोकुल जलाशय है किस राज्य से संबंधित रखता है? तो गोकुल जलाशय बिहार राज्य से संबंधित रखता है। और अब पूछेगा कि बिहार के किस राज्य में? तो बक्सर में। ध्यान रखिएगा, बक्सर आपको पता ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया? 2023 में ध्यान रखिएगा 25 हो चुका है गिरावट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी एकदम बेस्ट हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले दुडोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। यह रिजर्व किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया? तो इसे तमिलनाडु राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास इनमें से किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसको विकसित किया गया CSIR उन्नत सामग्री प्रक्रिया अनुसंधान संस्था के द्वारा।
अगला है कि एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें कि इनमें से कौन सा कथन है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि सभी सही हैं। यानी कि फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया, ये भी सही हो जाएगा एशिया कप का। और प्ले ऑफ द मैच एशिया कप में तिलक वर्मा को चुना गया, ये भी सही है। और फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर दिया, यानी कि नल्ला देश पाकिस्तान को हराकर हमारे प्यारे भारत ने 5 विकेट से उन्हें हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया है। अगला, भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया। ध्यान रखिएगा, हमारे प्यारे भारत देश ने अब तक 9 एशिया कप अपने नाम हो चुका है हमारे देश में, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, दीपिका पादुकोण को। अगला, इनमें से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे 3 साल के लिए चुना गया है? तो आप किसे बताएंगे? शिरीष चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रिज बेपांग नदी पर बनाया गया है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, बहुत ही मतलब एक मीम भी बना था। आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए थे? तो इटली गए थे, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनको कौन सी ट्रॉफी दी थी? तो मेलोडी ट्रॉफी दिया था। तो ये तो बहुत ज्यादा इस पे मीम भी बन चुका था। अब देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा गया आयोग के द्वारा, इस बुक के द्वारा, कि प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। ध्यान रखिएगा, उनकी आत्मकथा पर प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का शीर्षक है आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के ये रहने वाले थे, ये लोकप्रिय थे किसके लिए, यानी किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गायक थे। ध्यान रखिएगा, जुबिन गर्ग। अगला है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखिएगा, कौन बन चुका है? तो बालोरी बन चुका है। अगला है, टाइफून बुआ लोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में जानमाल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, वियतनाम। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के साथ पर आयात निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंड्रिन पार्सन को चुना गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन 2025 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ध्यान रखिएगा, 2025 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला है? बाकी 3 को दिया गया। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राड डैनियल को नहीं दिया है। बाकी फ्रेड रैमस्डेल को दिया गया, सिमोन साकागुची को और मैरी ई ब्रूनो को दिया गया है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारा आगे दिया है कि भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी, मड आपको पता होगा कीचड़ ज्वालामुखी, जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? या फिर राज्य, किस राज्य में फटा है, या फिर केंद्र शासित पूछ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में फटा है। देखिए, 27 में कह रहा है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है? तो मिलान करना है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। बात करें लेवेंडर महोत्सव, तो लेवेंडर महोत्सव ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम उत्सव, ध्यान रखिएगा, त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। और रम्माड़ उत्सव उत्तराखंड में, रम्माड़ उत्तराखंड में, त्रिशूरपुरम केरल में, लेवेंडर जम्मू कश्मीर में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर खालिद अहमद अल इनानी अली एस को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल इनानी में से किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये मिस्र से के निवासी हैं। देखिए, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसमें दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, पलाऊ में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो वो हमारा भारत का पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बन चुका है। देखिए, अगला है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रासायनिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये दिया गया है सुमुस कितगामा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु सुरक्षा कवच बनाने की घोषणा की, जिससे छोटी और मध्यम दूरी की रॉकेट मिसाइलों को अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ताइवान ने किया। अगला, में से किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया। अगला, किस संपत्ति को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें से क्या हमारा हो जाएगा? तो एक करेक्ट हो जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को नहीं किया गया है। अगला है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और कल्पना 3200
एक विकसित किया गया, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो सी हो जाएगा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के द्वारा। अगला है भारतीय सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दी जो 250 किलोग्राम वजनी रोवर तैयार करेगा जिससे भारत की चंद्र अन्वेषक क्षमताओं की वृद्धि होगी। और मिशन के लिए गोल ने किन देश के साथ सहयोग किया है, तो इन्होंने किस देश के साथ सहयोग साझा किया है, तो डी करेक्ट हो जाएगा जापान के साथ। अगला है तेलंगाना राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार इकाई को स्थापित करने के लिए कितने तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू किया गया, तो डी करेक्ट हो जाएगा 3 लाख रुपए तक। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने किस जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा ठाणे में। अगला है चर्चा में रहे नागोस कारावास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये आर्मेनिया अजरबैजान से संबंध रखते हैं। अगला केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कब में रामायण पारायणम का उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा बी कर जाएगा श्रीरंगम तमिलनाडु में, ठीक है, कहां पर ये पूछा गया है। अगला केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो डेरगांव असम में किया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली परमाणु परियोजना किस स्थान पर विकसित की जाती है, तो इसका विकसित कहां पर विकसित की जाती है, हरियाणा के गोरखपुर। अगला है किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया जो इस पद पर सेवा करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, तो राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, कृति कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा बन चुका है, तो बी केरल। अगला कौन सा राज्य कौन सा राज्य जो है विकलांग व्यक्तियों को सुविधा के लिए अपनी विधान और सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, तो वो बना है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और किस नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने का योजना का घोषणा किया है, देखिएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सादा, गंगा और सादा। ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। अगला हाल ही में किस देश ने डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का सदस्य बन गया, तो एनडीबी का सदस्य हाल ही में ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया देश बन चुका है। अगला है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अपनी संरक्षण आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए भारतीय बाइसन उत्सव का आयोजन किया। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आप ध्यान रखिएगा दोस्तों ये ओडिशा में स्थित है। अगला है कि घिवली शैली कला हाल ही में चर्चा में रही और ये घिवली निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना गया था, ध्यान रखिएगा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, हायाओ मियाजाकी के द्वारा चुना गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किसके तहत एक विशेष चिकित्सा का कार्यबल तैनात किया गया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा वहां पे चलाया गया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।